नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द चिमनी स्वीपर्स। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को विलियम ब्लेक ने दो भागों में पब्लिश किया। फर्स्ट 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम की पोइट्री कलेक्शन में, सेकंड 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया। इस पोयम का टाइटल है द चिमनी स्वीपर। यह पोयम उन बच्चों के बारे में है जो चिमनियों को साफ करते हैं, और इस पोयम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है, अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 12 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टैंजाज में लिखा गया है, और इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। दोस्तों, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पैराडॉक्स, मेटाफर एंड रिपीटेशन। इस पोएम की थीम है करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऑन सोसाइटी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ के लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए छोटी छोटी चिमनियाँ बनाते हैं, जिनमें वो आग जलाते हैं। और जब इन चिमनियों में राख ज़्यादा हो जाती है, तो इस राख को निकालने का काम छोटे बच्चों से करवाया जाता था। क्योंकि चिमनियों का आकार बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से कोई बड़ा व्यक्ति उसे साफ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह पोयम उन छोटे बच्चों के बारे में है जो चिमनियाँ साफ करते थे। चिमनियाँ साफ करवाने का कार्य छोटे बच्चों से करवाया जाता था, जो कि एक चाइल्ड लेबर है। लेकिन आज लंदन में ऐसी स्थिति नहीं है। A little black thing among the snow, crying weep weep in notes of woe, where are thy father and mother say, they are both gone up to the church to pray। इन लाइनों में कवि उन चिमनी स्वीपर बच्चों के बारे में बात करता है, जिनका रंग चिमनियों की गंदगी या उनकी राख निकालने के कारण काला हो गया है। कवि एक बच्चे को देखता है जो बहुत काला हो गया है और बर्फ के बीच दौड़ रहा है, और वह अपनी दुख भरी आवाज़ में स्वीप स्वीप कहते हुए चिल्ला रहा है कि कोई उसे अपने घर की चिमनी को साफ करवा ले। उसी समय कोई व्यक्ति, या आप ऐसा मान सकते हो कि कवि उस बच्चे से पूछता है कि बताओ तुम्हारे माँ बाप किधर हैं। और फिर वह बच्चा बताता है कि उसके माँ बाप चर्च प्रार्थना करने गए हैं, और उसके माँ बाप ने ही उसे चिमनियों को साफ करने के काम में लगाया है। Because I was happy upon the heath and smiled among the winter snow, they clothed me in the clothes of death and taught me to sing the notes of woe। इन लाइनों में वह चिमनी साफ करने वाला बच्चा कहता है कि वह मैदान में और बर्फ़ में खेलता कूदता और खुश रहता था, और उसके माँ बाप ने उसे चिमनी स्वीपर के काले कपड़े पहना दिए और उसे चिमनी साफ करवाने के काम में लगा दिया। दोस्तों, चिमनियों को साफ करना बहुत जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ राख ही राख होती है और बहुत बुरी स्मेल आती है। इसलिए वह बच्चा चिमनी साफ करने वाले कपड़ों को क्लॉथ्स ऑफ डेथ के नाम से पुकारता है। और चिमनियों को साफ करते करते पहले बच्चों की मौत भी हो जाती थी। और साथ ही वह बच्चा कहता है कि उसके माँ बाप ने ही उसे जो स्वीप स्वीप करके सॉन्ग है, वो दुख भरी आवाज़ में गाना सिखाया है। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग हु मेक अप ए हेवन ऑफ आवर मिजरी। इन लाइनों में वह बच्चा कहता है कि आज जब मैं चिमनियों को साफ करने का काम करता हूँ, तो साथ में मैं आज भी खुशी के साथ साथ डांस करता हूँ
और गाना गाता हूँ। और मेरे माँ बाप यह सोचते हैं कि मैं चिमनी साफ करने के काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इस काम से दुखी हूँ, जिस दुख को वो देख नहीं पाते। और उस बच्चे के माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इस काम में लगाकर उसे दुख नहीं दिया है, इसलिए उसके माँ बाप भगवान की प्रार्थना करने गए हैं। साथ में वो उस चर्च के पादरी का भी धन्यवाद करेंगे और उस समय के राजा हैं जो उनका भी आभार व्यक्त करेंगे, जिसने बच्चों को इस काम करने की अनुमति दी है। इस पोयम में कवि चर्च, सोसाइटी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को चिमनी साफ करने जैसे जोखिम भरे कामों को करने की अनुमति देते हैं, जबकि ये भी जानते हैं कि इस काम में किसी भी बच्चे की मौत भी हो सकती है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।